Hello and welcome to the computer studies class for grade 8, and this is chapter 5 which has a title of graphics in QBasic. Now हमारी जो बुक है स्टूडेंट्स क्लब उसमें चैप्टर नंबर 5 है ग्राफिक्स इन QBasic. आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि QBasic क्या होता है, QBasic में किस तरह की ग्राफिक्स होती हैं, किस तरह के कमांड्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, कलर्स होते हैं. ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि QBasic का फुल फॉर्म क्या होता है, QBasic होता क्या है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. माय डियर ग्रेड 8 स्टूडेंट्स, किड्स हेवन पब्लिक स्कूल, स्टूडेंट्स क्लब बुक, chapter number 5. Okay, so what is QBasic? Now, QBasic is a high-level programming language that allows us to write programs. Level languages होती हैं, 5 levels होती हैं हमारे language की. ठीक है, we have the first generation, second, third, fourth and fifth. अब इसमें से जो थर्ड लेवल की थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है, अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एग्जांपल है QBasic. QBasic जो है uses English words and mathematical symbols to write programs. ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स यूज होते हैं. एक लॉजिक फौरन दिमाग में आती है कि QBasic डायरेक्टली किसी भी मशीन पे नहीं चल सकती, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी कंप्यूटर मशीन्स होती हैं वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझती हैं, एंड वो है मशीन लैंग्वेज, जो कि होता है बाइनरी डिजिट्स में, जो कि 0 and 1 होता है. ठीक है, सो जब भी कोई लैंग्वेज होती है जो इससे अलग दूसरी लैंग्वेज में होती है, हम हमेशा उसे कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में और फिर कंप्यूटर से समझ सकता है. सो QBasic इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that allows us to write programs. QBasic uses English-like words and mathematical symbols to write programs. The programs written in QBasic need to be converted into machine codes. देखा, we have to convert them into machine codes ताकि कंप्यूटर समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है only. Okay? It can also display colorful graphics and commands using figures, commands, designs and different color styles. QBasic में सिर्फ इंग्लिश या मैथमेटिकल सिंबल्स नहीं बल्कि कलरफुल ग्राफिक्स भी यूज होते हैं, फिगर्स एंड कमांड्स, डिजाइन्स भी यूज हो सकते हैं. अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं. फुल फॉर्म ऑफ QBasic इज क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. Q stands for quick and basic beginners all purpose symbolic instruction code. ये एक फिक्स्ड मतलब है इस एक्रोनिम का. QBasic एक एक्रोनिम है. ओके, नाउ let's look at the second thing, the kind of commands we have. आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रीन कमांड, ड्रॉ कमांड एंड कलर कमांड के बारे में. So let us begin. Now हमारा जो चैप्टर 5 है, ओके, हम सबसे पहले देखेंगे स्क्रीन कमांड क्या होता है. Now screen command is used to display graphics using QBasic programming codes. Graphic modes in addition to graphics display normal text as well. In the graphics mode, the screen is divided into a number of dots. Each dot is known as a pixel. Pixel का full form होता है picture element. These pixels are arranged in several patterns to form the desired graphic image. अब screen command में क्या होता है कि हमारी जो graphics होती हैं हम उन्हें codes में लिखते हैं and then screen पे display करते हैं. अब स्क्रीन पे जो भी पिक्चर आती है इट इज अ स्क्रीन कमांड, एंड जो भी पिक्चर होती है, एक फुल पिक्चर बनने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो एलिमेंट्स होती हैं ना. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ड्राइंग बनाते हो तो पहले उसमें एक स्केच बनाओगे, स्केच में कलरिंग भरोगे, तब आपकी ड्राइंग पूरी होती है. सो जो पिक्चर होता है उसमें डॉट्स होते हैं. हर पिक्चर बनती है डॉट 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 डॉट्स फिक्स करके, बहुत सारे. वो जो डॉट्स होते हैं उनको हम पिक्सल कहते हैं, विच इज अ पिक्चर एलिमेंट. ओके, सो इफ यू वांट अ डेफिनेशन ऑफ पिक्सल, वी कैन से दैट द नंबर ऑफ डॉट्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट अ पिक्चर कैन बी कॉल्ड अ पिक्सल, एंड पिक्सल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल पैटर्न्स टू फॉर्म द डिजायर्ड ग्राफिक्स इमेज. जिस टाइप की इमेज होगी वैसे ही अरेंज होंगे हमारे पिक्सल.
नाउ लेट्स लुक एट द सिंटैक्स ऑफ स्क्रीन कमांड. सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेट, मतलब जो लैंग्वेज किस तरह से लिखा जाता है एक स्क्रीन कमांड. नाउ स्क्रीन, द स्क्रीन मोड नंबर. Now the screen mode number is an integer having values from 0 to 13. Okay? लेकिन इसमें complete values नहीं होती हैं, बीच में कुछ missing भी होती हैं. The modes differ in resolution and color. Resolution is the number of pixels that a screen can display per unit area. अब देखिए resolution क्या होता है? Number of pixels that a screen can display per unit area. 1 यूनिट एरिया में जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे डिस्प्ले कर सकते हैं, एक इमेज बना सकते हैं, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, पिक्सल हमने कहा जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, एरिया यू नो दैट इज द साइज ऑफ अ स्क्रीन. सो उस एक यूनिट एरिया में जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स यूज होते हैं उनको हम रेजोल्यूशन कहते हैं. लो रेजोल्यूशन होगा तो क्वालिटी इमेज भी पुअर होगी, साफ नहीं होगी. हाई रेजोल्यूशन होगा तो बहुत क्लियर इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल देखें, इसमें स्क्रीन मोड नंबर दिया गया है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन एंड नंबर्स ऑफ कलर्स सपोर्टेड एट अ टाइम. देखें, मतलब स्क्रीन अगर 0 है मोड तो इसमें कोई टेक्स्ट मोड नहीं होता, इसमें कोई डिस्प्ले नहीं होता. पहली स्क्रीन में क्या देखते हैं, अगर स्क्रीन मोड नंबर 1 होता है सो पिक्सल्स 320x200 होते हैं एंड 4 कलर्स होते हैं. बेसिकली आजकल सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं स्क्रीन मोड नंबर 12 एंड 13 यूज होते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें 16 कलर्स एंड 256 कलर्स यूज होते हैं और इनकी जो रेजोल्यूशन होती है वो ये होती है. अक्सर आपने टीवीज की भी रेजोल्यूशन देखी होगी 640x480, सबसे ज़्यादा ये भी यूज होती है. एलसीडीज एंड एलईडीज जो हमारे टीवी होते हैं उन पे ये पिक्सल्स का रेजोल्यूशन यूज होता है 640x480 पिक्सल्स, जिसको हम एचडी भी कहते हैं, हाई डेफिनेशन. क्योंकि आप अगर स्क्रीन को ऑब्जर्व करना, हम क्या कहते हैं कि अगर ज़्यादा एनलार्ज करेंगे, जूम करेंगे तो पिक्सल्स फट जाते हैं. ये कहते हैं अगर हमारी फोटो क्लियर नहीं होती है ना, कोई पिक्चर क्लियर नहीं होती, हम उसे जूम करते जाएंगे मतलब एनलार्ज करेंगे तो वो ब्लर्ड हो जाती है, बिल्कुल धुंधली हो जाती है, क्योंकि पिक्सल्स बहुत कम होते हैं उसमें. सो हम एनलार्ज करेंगे एंड वो अच्छी नहीं होगी, साफ नहीं होगी. सो जितनी हायर रेजोल्यूशन होती है उतने ज़्यादा कलर्स होते हैं और उतनी ही क्लियर हमारी पिक्चर होती है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन. द सेकेंड टाइप ऑफ कमांड वी हैव इज अ ड्रॉ कमांड. नाउ इन QBasic, draw command is used to draw straight lines in all directions. The draw command starts drawing from the center of the screen. After the first line is drawn, the position at which the previous line ends is taken as the starting position for the next line drawn. जब भी हम कोई लाइन्स ड्रॉ करते हैं, पहली लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां वो एंड होती है वहां से दूसरी लाइन स्टार्ट होती है. ठीक है, अब यहाँ देखें, हमारे पास अल्फाबेट्स यूज होते हैं सिंटैक्स में. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सिंटैक्स होती है जो लैंग्वेज या जो फॉर्मेट यूज होता है, जो तरीका यूज होता है कमांड्स देने में. सो डायरेक्शन का जो होता है ना, ड्रॉ मीन्स डायरेक्शन, नंबर ऑफ पिक्सल्स. नंबर ऑफ पिक्सल्स स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द लाइन. ठीक है, अब यहाँ देखें कि जितने हमारे पिक्सल्स होते हैं उतनी लंबी हमारी लाइन होती है. अब यू के लिए वी हैव अ मूव अप. हर अल्फाबेट एक डायरेक्शन बताता है पिक्चर का, पिक्सल्स का, किस तरह से पिक्सल्स यूज होंगे. अब फॉर एग्जांपल हम जब QBasic का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं. ये जो एक कोडिंग है ना, प्रोग्राम 1, राइट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ ड्रॉ कमांड. हम इसमें ये प्रोग्राम फिल करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखें ये ड्राइंग बनती जाएगी. इसमें सेकेंड प्रोग्राम में ये वाली ड्राइंग बनती जाएगी. आपकी बुक्स में है, अगर यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है आपको उसमें क्लियरली दिखेगा. यहाँ पर एक बोट बनाई गई है. ठीक है, सो हम जो ये ड्रॉ के कमांड्स यूज करते हैं वन बाय वन, ऑलवेज रिमेंबर कि जहाँ एक लाइन खत्म होती है वहीं से दूसरी लाइन स्टार्ट होती है. यह है ड्रॉ कमांड के लिए. इसके लिए QBasic का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप्स पे, लैपटॉप्स पे, तभी आप ये प्रैक्टिकल सही से कर पाएंगे. फाइनली लेट अस लुक एट दिस इज अनदर एग्जांपल. इसके बाद हम देखेंगे कलर कमांड. हमने स्क्रीन कमांड देखा है कि जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होती है, हाई रेजोल्यूशन होती है, उतनी क्लियर पिक्चर होती है. ड्रॉ कमांड्स में हम डिस्प्ले बना सकते हैं, ग्राफिक्स या किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बना सकते हैं यूजिंग अल्फाबेट्स. हर अल्फाबेट की एक लेंथ होती है,
और हर लेंथ में पिक्सल नंबर डिपेंड करता है। जितने अच्छे पिक्सल्स हैं उतनी अच्छी लंबी लाइन बन सकती है। एंड जहां एक लाइन खत्म होती है वहीं से सेकेंड लाइन स्टार्ट होनी है। अब जो तीसरा वाला है कलर कमांड, इन QBasic टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ईदर इन ब्लैक और व्हाइट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली जिस तरह से वो डिस्प्ले आता है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, ठीक है। द कलर स्टेटमेंट हेल्प्स टू सेट अ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम मतलब जब वो प्रोग्राम फाइनली रेडी होके प्ले होता है। सो कलर कमांड क्या करता है, उसमें बैकग्राउंड में एंड हमारी जो टेक्स्ट होगा या ग्राफिक्स होगा उसमें कलर फिल कर देता है, ठीक है। अब कलर्स में क्या होता है, कलर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं एंड कलर्स के कोड होते हैं। देखें, 16 different colors can be selected by placing any number from 0 to 15 in this attribute. 0 से 15 16 ही बनता है, ठीक है। सो 16 कलर्स हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। If you want the text to blink, then simply add 16 color number. Thus, the foreground color must be a number within the range of 1 to 31. Blinking colors होते हैं जो कि 16 से 31 तक होते हैं। ये टेबल है आसानी से समझने के लिए। देखिए ये है कोड, ये है कलर। ये देखिए यहाँ पर कलर्स हैं, सारे डार्क कलर्स हैं एंड देन ग्रेजुअली एज द कोड इंक्रीजेस कलर्स लाइट होते जाते हैं, ठीक है। इसलिए 16 से 31 वी कॉल देम ब्लिंकिंग कलर्स। एंड ये एक प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है, इसमें डिस्प्ले हो रहा है कि हम जो ग्राफिक्स बनाएंगे वो टेक्स्ट रेड कलर में डिस्प्ले होगा। एज सून एज मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगी आई विल शो यू द प्रैक्टिकल। फॉर नाउ द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज QBasic, ठीक है। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम नॉट ओनली टेक्स्ट बल्कि ग्राफिक्स, कलर्स, डिजाइंस एंड कमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने डिस्कस किए हैं 3 टाइप के कमेंट्स, द स्क्रीन कमांड, द ड्रॉ कमांड and the color command. I want you to revise this in your books, ठीक है। And after this now I want you to complete this simple assignment. Question 1, what is a pixel? Question 2, define resolution. Question 3, list the commands used in QBasic. 3 questions हैं। आपको जब ये नोट डाउन कर लोगे आप ये सारा इंट्रोडक्शन अपनी नोटबुक में, उसके बाद आपको ये असाइनमेंट करके फौरन सबमिट करना है आज ही, ठीक है। मेक श्योर यू कंप्लीट इट। साफ लिखना, नीटली लिखना। कोई भी अगर क्वेश्चन होता है प्लीज आस्क मी, ओके। वेल डन।